ओम कामख्ये काम संपने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरशोभिते करोमि दर्शनम दिव्यम सर्वकामार्थ्य सिद्धिये। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी प्रिय दर्शकों को आज के इस बेहद चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं एवं सादर वंदन करता हूं। मित्रों, खुशियों के सागर के पार आ गए लगता है, मेरे गले के हार आ गए, करतल ध्वनि से गूंजा दो प्रांगण को, आज खुशियों के सूत्राधार आ गए। मित्रों, आपकी सपोर्ट से और इस चैनल के माध्यम से आज लाखों लोगों को उनके पीड़ा से छुटकारा, गहरे प्रेतबाधा, पुरानी बीमारी, घर में कलह कलेश, पारिवारिक जीवन में समस्या, पितृदोष, कालसर्प दोष, गुरुचांडाल दोष, वास्तु दोष, नवग्रह दोष, ना जाने और कई सारे दोषों से छुटकारा दिला पाया हूँ। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है और आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप सब ऐसे सपोर्ट करते रहिए और माता कामाख्या की नाम लेकर आप प्रत्येक दिन कम से कम इस चैनल को 5 लोगों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आपके जीवन खुशियों से भर जाएगी और माता कामाख्या आपके हर कष्ट को अपने चरण में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद चमत्कारी कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद चमत्कारी कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं के साथ साथ आज हम उपाय भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो आपको इस कार्यक्रम को पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि मेरे मित्र, इस समय आपकी हालात ऐसी हो गई है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हैं। तो मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो क्या पता आपकी समस्या इसी कार्यक्रम से सॉल्व हो जाए। मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। अगर आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से भाग जाएंगे। घर के आसपास भी कहीं नकारात्मक ऊर्जा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि माता कामाख्या में इतनी शक्ति है कि आप अगर उसका नाम लेकर अगर दिन का प्रारंभ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और ना ही किसी भी प्रकार के रोग विघ्न और ना ही किसी भी प्रकार के कलह और कलेश आएगी। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले आपसे मेरा निवेदन है, जो चैनल पे नए आए हैं वह चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। और 5 लोगों से कम शेयर करवाएं, 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। माता कामाख्या आपका जीवन खुशियों से भर देगा और आपके जीवन में जो कष्ट चल रहा है उसको अपने चरणों में ले लेगी। तो मित्रों, आपके जीवन में बहुत ही कलेश मचा हुआ है। आपके जीवन में बहुत कलेश मचा हुआ है। संतान को लेकर हैरान हैं, आपस में द्वंद्व होता है। विवाह के बाद से ही प्रेत बाधा जकड़ लिया है। विवाह के बाद से ही प्रेत बाधा जकड़ लिया है। शरीर में दर्द रहता है। बीमारी सभी को बनी हुई है परिवार में। तो मित्रों, विवाह के बाद से ही प्रेत बाधा जकड़ लिया है। शरीर में आपके दर्द रहता है। परिवार के सभी लोगों को बीमारी बनी हुई है।
एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। सभी के शरीर में दर्द बना हुआ रहता है। मित्रों, कैंसर नामक रोग से ग्रसित होते जा रहे हो और यह कैंसर पहले स्टेज में ही है, ठीक हो जाएगा। माता कामाख्या के चरणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अर्पित कर देना, आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। कहीं किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, कैंसर नामक रोग से ग्रसित होते जा रहे हो और यह रोग आपके शरीर में पहले स्टेज पर है और आप अभी से ही सावधान हो जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लक्षण प्रारंभ हो गया है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं उन्हीं के द्वारा पीर विद्या करवा दिया गया है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं उन्हीं के द्वारा पीर विद्या करवा दिया गया है। पहले परेशान करेगा, फिर नई नई बीमारियों से ग्रसित करेगा, फिर बीमारी के बहाने से ही मृत्यु हो जाएगी। तो मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक चीज आपके ऊपर छोड़ दिया है। और जो व्यक्ति पीर जैसे आत्मा को आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर समर्पित कर दिया गया है, आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, यह पहले परिवार के लोगों को गहरे बीमारी से ग्रसित करेगा और धीरे धीरे बीमारी के बहाने से मृत्यु हो जाएगी। तो आप दिल थाम कर बैठे रहिए, आप दिल थाम कर बैठे रहिए और पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या, दिक्कत तो हो रही है तो आप दिए गए स्क्रीन पे आप सीधा कॉल, मैसेज, नाम, गोत्र, स्थान कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपको ठीक कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, 2018 से एक को पकड़ता है और एक को छोड़ता है। परिवार के लोगों को कभी किसी को राहत दे देता है तो कभी दूसरे व्यक्ति गंभीर हो जाता है। ऐसी हालात परिवार के लोगों के बीच उत्पन्न कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अब बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मरना तय है। शरीर की स्थितियां बहुत ही गंभीर विपरीत कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को पकड़ लेता है। ऐसे करके यह लगभग 2018 से ऐसी परेशानी आपके जीवन काल में प्रारंभ हो गई है। एक को पकड़ रहा है, एक को छोड़ रहा है, लेकिन आप इससे समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह है क्या। लेकिन मित्रों, यह पीर है और आपके अपनों ने ही छोड़ रखा है। महारोग बन रहा है, पेट में दर्द, शरीर में जकड़न, माथा भारी रहता है, डरावने सपने आता है, आपको महसूस होता है कि कोई आत्मा घर में है। परिवार में सभी लोगों को महारोग बन रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में जकड़न हो रही है, माथा भारी रहता है, डरावने सपने आता है, आपको महसूस होता है कि कोई आत्मा आपके घर में है। लेकिन आप यहाँ भी कंफ्यूज हैं। आपको लगता है कि कोई बाहरी आत्मा है या आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, कहीं उसी की सवारी तो नहीं आ रही है। तो मित्रों, जिसकी आप पूजा करते हैं वह बंधे हुए हैं, उसकी सवारी नहीं आ रही है। ये मुस्लिम के पीर हैं, आपके अपने द्वारा ही भेजा गया है। तो मित्रों, रोग और तंत्र दोनों साथ है। रोग भी है और तंत्र भी है। आप डॉक्टर को भी दिखाएं तो बेहतर रहेगा। और बाकी माता कामाख्या अपना काम करेगी। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर इस दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपको जड़ से छुटकारा प्राप्त होगी। बच्चे मंदबुद्धि हो गया है, आपके बच्चे मंदबुद्धि हो गया है और मंदबुद्धि होता जा रहा है। 2 साल के अंदर
मकान के योग्य बनेगा, मकान का योग्य को लेकर मन में आपका चिंता सताता रहता है। लेकिन बहुत लोगों का मकान बन गया है, बहुत लोगों का, इस राशि के लोगों का मकान बन गया है, गृह प्रवेश से घर में वृद्धि रुक गई है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि जिनके मकान बन गए हैं, लेकिन जब से वह गृह प्रवेश किए हैं तब से उनके अन्न धन सब रुके हुए हैं, वृद्धि रुक गई है, रुपया पैसा को लेकर कंगाल हो गया है, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया है। जब से आप गृह प्रवेश किए हैं तब से आपकी हालात ऐसी बन गई है, रोज नया नया आपको फेर पड़ता जा रहा है, समस्याएं घिरती जा रही है। आपके मन में चल रहा है कि नया वाला घर में प्रवेश किए तब से मुसीबत और बढ़ गई है। आखिर इस जमीन में कुछ गाड़ा हुआ तो नहीं है, या तांत्रिक विद्या तो नहीं कर दिया है। तो मित्रों, जो नया वाला मकान में आप गृह प्रवेश किए हैं वह मकान नाग गेड़ा है। नाग देवता की पूजा विधि विधान से एक बार आप कर लें, और नाग देवता के विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ नवग्रह, पितृदोष, प्रेत और कालसर्प दोष तथा कुल देवी देवता की पूजा कर लें, तभी आपके जीवन में वृद्धि होगी, अन्यथा आप भटकते रहेंगे। जैसे ही आप नए घर में रहेंगे तब तक ऐसी हालात बनती रहेगी, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी रूपों से आप डगमगा जाओगे। इसीलिए आप नए घर में एक बार विधि विधान से नाग देवता की पूजा करें, नवग्रह पूजा करें, पितृ पूजन करें, काल सर्प दोष की पूजन करें, प्रेत पूजन कर लें, कुल देवी देवता की पूजन करें। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं आएगी। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे द्वारा कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, चर्म रोग की समस्या होती जा रही है। चर्म रोग यानी चमड़े का रोग धीरे धीरे आपके शरीर में फैलता जा रहा है। आपके शरीर में चमड़े की रोग का प्रारंभ पैर से हुआ है। पहले शुरू में थोड़ी थोड़ी नोचनी के माध्यम से यह धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है और आप चर्म रोग की समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। घर में एक अकाल मृत्यु हुआ है, घर में एक अकाल मृत्यु हुआ है और यह मृत्यु प्रेत बाधा के कारण से हुआ है। जो प्रेत बाधा, जो जिन आपके घर में हैं, उन्हीं ने उस मृत्यु को कराया है और भी मृत्यु कराने के फिराक में हैं, लेकिन आप थोड़ी सतर्क और सावधान रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। यह अकाल मृत्यु प्रेत बाधा के कारण से हुआ है और इसे जानने के लिए आप बहुत ही आपके अंदर उत्सुकता था कि आखिर यह मृत्यु कैसे हुई है। तो मित्रों, इन बातों को जानने के लिए आप कई दरबार होकर आए, कई तांत्रिक के पास से होकर आए, लेकिन कोई कुछ बताता गया। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रेत बाधा के कारण से अकाल मृत्यु हुआ है और एक और फिराक में है, तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और मेरे द्वारा जो उपाय बताई जा रही है आप उसे अवश्य कर लें। मेरे मित्रों, अपने घर पे आप गलत हरकत करते हो, मन में गंदे विचार आता है, लोग या किसी प्रतिमा को भी देखकर आपके मन में गंदे विचार आ जाते हैं। मित्रों, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी प्रतिमा, किसी तस्वीर को देखते हैं तो आपके मन में गंदे विचार आ जाते हैं, गंदे ख्याल आने लगते हैं। परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग सब अपने मनमर्जी के हिसाब से चलते हैं, आपकी बात किसी ने नहीं मानते हैं। गुंडागर्दी वाले लोग भी आपको परेशान करता है, जान से मारने की धमकी देता रहता है। गुंडागर्दी वाले लोग भी आपको परेशान करता है, जान से मारने की धमकी देता है। आपके बच्चे गलत संगति में फंस गया है,
आपके बच्चे गलत संगति में फंस गया है, बच्चों के ऊपर अघोरी विद्या का प्रयोग किया गया है, किसी ने परिवारजनों द्वारा किया गया है, इसलिए बच्चे की बुद्धि खराब हुई है, बच्चे आपके कहने पे नहीं चलते हैं, बच्चे का दिशा और दशा अलग ही है, बच्चे के मन में जो आता है वह करता है और आपके बातों से ज़्यादा वह दुश्मनों की बातों में ज़्यादा प्रेरित होता है। आपके कमर में शून्यपन बनता जा रहा है, आपके कमर में शून्यपन बनता जा रहा है, पैरों की नस भी खींचता है, पैर की नस भी खींचता है, आपकी चीखें निकल जाती है, पैर की नस भी कभी कभी ऐंठ लेता है मेरे मित्रों। और इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, यह सिर्फ एक ही प्रेत बाधा है जिसके कारण से आपको नचा रहा है, व्यापार में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। शत्रु एक उपाय कर लेना, शत्रु शांत हो जाएगा। व्यापार में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है शत्रु, आप इस शत्रु को शांत करने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, आप इसे कर लेना, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं यह समाप्त हो जाएगी। मन में घबराहट और बेचैनी बनी रहती है, मन में घबराहट और बेचैनी बनी रहती है, अचानक दुर्घटना होने को लेकर डर सताता रहता है। आपके मन में हमेशा ऐसा चलता रहता है कि अचानक कहीं किसी भी समय आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, ऐसे मन में घबराहट चलती रहती है। अकाल मृत्यु का डर सताता रहता है कि कभी पानी, कभी सड़क दुर्घटना, कभी जहर, कभी फांसी, अन्य कई तरहों से आपको अकाल मृत्यु का डर सताता रहता है। कभी कभी आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, लगता है कि छाती पे कोई आकर बैठ गया है, छाती में अचानक दर्द प्रारंभ हो जाता है, गर्दन भारी हो जाता है, लगता है गर्दन पे कोई बैठ गया है। रात में गंदे सपने, डरावने सपने, या कोई लगता है कि दबा देता है या जोर से झटका देता है, ऐसी हालात आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है। मित्रों, लोग आपको बदनाम करने का भी धमकी दे रहा है, लोग आपको बदनाम करने का भी धमकी दे रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। माता कामाख्या की नाम लेकर दिन की शुरुआत करें, सन्यासी बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें, आपका सब मंगलमय रहेगा। जमीन और मकान को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना कम है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मित्रों, आज की कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।